Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course of Urdu IT Academy. This is lecture number 6 and we will be discussing about domain 3, which is legal issues, contracts and electronic discovery. We will be discussing about different data privacy laws globally in this lecture. सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। डेटा प्राइवेसी का जो डेफिनेशन है वो, और डेटा प्राइवेसी के डेफिनेशन के मुताबिक डेटा प्राइवेसी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और उसके इस्तेमाल करने के तरीके पर जो कुछ कंट्रोल रखने का आपका हक है, उसी को डेटा प्राइवेसी कहते हैं। डेटा प्राइवेसी लॉज में ये मेंशन होता है, ये स्पेसिफाई करता है कि डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से स्टोर किया जाएगा और थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने के क्या ज़ाब्ते होंगे। कुछ पॉपुलर अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी लॉ की, तो वो है जीडीपीआर, सीसीपीए, पिपेडा है। जीडीपीआर है आपका यूरोपियन यूनियन के लिए। अब हम देखेंगे कुछ पॉपुलर डेटा प्राइवेसी लॉज अक्रॉस द ग्लोब। ये इंफॉर्मेशन आपको सीसीएसके के सिलेबस में नहीं मिलेगी। ये मेरा खुद का कलेक्शन है, मेरी हॉबी है। अक्रॉस द ग्लोब जो भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज पब्लिश हो रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड रखना। ये मेरे रिकॉर्ड का ही एक पार्ट है। आप देखेंगे जीडीपीआर है यूरोपियन यूनियन के लिए, सीसीपीए कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, यूएस का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, उसका खुद का प्राइवेसी एक्ट है। पिपेडा है कनाडा के लिए, एलजीपीटी है ब्राज़ील, पीआईपीएल चाइना, पीओपीआई प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्ट साउथ अफ्रीका, एपीपीआई एक्ट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन जापान, और फिर आप देखेंगे पीपा है पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट 2011 यस साउथ कोरिया का। फिर आप देखेंगे एपी ऑस्ट्रेलियन प्राइवेसी प्रिंसिपल। अब आप इसमें दो चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, एक है पीआईपीएल पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ चाइना का, और दूसरा है एपीए ऑस्ट्रेलियन प्राइवेसी प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल सीसीएसई के सिलेबस में मेंशन नहीं है क्योंकि ये रिसेंटली ही पब्लिश हुए हैं। जो कुछ प्राइवेसी लॉज हैं सीसीएसके की बुक्स में, जिसमें कुछ खास कंट्रीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है, उनकी प्राइवेसी लॉ का ज़िक्र किया है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला उसमें है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक्ट ऑफ 1988 प्राइवेसी एक्ट 1988 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको पास किया था, और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर जिनका रेवेन्यू 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज़्यादा हो पर लागू होता है। उसके अलावा कुछ स्मॉल बिजनेस और प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर भी लागू होता है। ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर लॉ इज़ फॉर बेसिकली प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स। तो ऑस्ट्रेलिया में ये जो है कंज्यूमर ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर लॉ है, ये दोनों लॉ आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर अप्लीकेबल है, क्योंकि क्लाउड जैसे हम जानते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है एक एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरा है क्लाउड सर्विस कंज्यूमर, या आप ये कह सकते हैं क्लाउड कस्टमर। बेसिकली कस्टमर का जो राइट्स है क्लाउड सर्विसेज को लेकर, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा चाइना है। चाइना ने काफ़ी तरक्की की है स्पेशली लॉ के मामले में, और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया बेसिकली आप ये कहिए। इनका जो लॉ है 2017 साइबर सिक्योरिटी लॉ, ये इस तरह इतना स्ट्रिंजेंट है कि इट रिक्वायर्स नेटवर्क ऑपरेटर टू कंप्लाई विद ए सीरीज ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग डिज़ाइन एंड एडॉप्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स। 2017 में ही चाइना ने एक रेगुलेशन ड्राफ्ट किया था क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र पर। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र एक बड़ा इशू रहा है हमेशा से। उसकी वजह ये है कि
बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोहिबिट करती हैं, आपको मना करती हैं, रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि नहीं आप जो है इन्फॉर्मेशन को क्रॉस बॉर्डर नहीं भेज सकते हैं। उसकी वजह ये थी कि प्राइवेसी लॉज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया था कंट्रीज़ ने। किसी कंट्रीज़ में था, किसी कंट्रीज़ में नहीं था, तो एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। तो ये मैक्सिमम आप जब देखेंगे स्टार्टिंग में बहुत सारे प्राइवेसी लॉज़ जो बने, उसमें ये मेंशन था कि नहीं मतलब क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफ़र पर रिस्ट्रिक्शंस था। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे देखा कि कंट्रीज़ मैच्योर हो रही हैं, उन्होंने एक अच्छा रोबस्ट फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है डाटा प्राइवेसी को लेकर। तो फिर आप देखेंगे बहुत सारे जो पुराने लॉज़ हैं उन्होंने अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट में ये चीज़ ऐड किया है कि अगर you do not need any sort of consent और प्रोहिबिशन भी ये को भी लिमिट कर दिया है कि आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं सम लिमिटेशंस और उसमें लिमिटेशंस में ये है कि सामने वाली कंट्रीज में जिस कंट्री में आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस कंट्रीज के पास एक अच्छा लॉ ऐसा लॉ होना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि उनका डेटा प्रोटेक्टेड है मतलब डेटा प्रोटेक्शन की गारंटी दे अ, ऐसा कोई लॉ अगर सामने वाली कंट्री में इम्प्लीमेंटेड है तो फिर अलाउड हो जाता है। उसके अलावा है जापान, जापान का पास भी 2 एक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, एक एक्ट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ये उसके अलावा ये है मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट, द एक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, नर्सेज, मिडवाइफ्स एंड नर्सेज एंड देन पार्लियामेंट फार्मासिस्ट एक्ट। तो प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली रिलेटेड टू योर पीआई और ये जो है ये हेल्थ केयर का है, जहाँ पर आपको पीएचआई बेसिकली पेशेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे लॉज़ हैं। उसके अलावा रशिया भी काफ़ी सख्त है, काफ़ी सीरियस है प्राइवेसी को लेके। इसलिए आई थिंक ये 2006 में या 7 में इन्होंने रशिया ने फेडरल लॉ ये लॉ बनाया था रशियन फेडरल लॉ ऑन पर्सनल डेटा और उस वक़्त जो है बहुत सारे इन्होंने उसपे पॉइंट्स डाले, उसमें बहुत सारे लॉज़ बहुत सारे बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे थे। 2015 में एक और रिस्ट्रिक्शन इन्होंने ऐड किया है और वो है कि रशिया का जो सिटिज़न्स हैं, उनका डेटा रशिया में ही स्टोर होना चाहिए, कैन नॉट स्टोर आउटसाइड रशिया। बेसिकली डेटा लोकलाइज़ेशन का मामला है। चाइना का जो लॉ है, वो भी यही कहता है, डेटा लोकलाइज़ेशन। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर, द मोस्ट पॉपुलर। जीडीपीआर जो है बेसिकली कोई भी कंपनी जो यूरोपियन यूनियन का डेटा प्रोसेस करेंगी बेसिकली और ये आप कहते हैं यूरोपियन यूनियन के सिटीजन का डेटा प्रोसेस करेंगी, उनको इसका पालन करना पड़ेगा, उन पे ये लागू हो जाता है। कुछ सिग्निफिकेंट जो फीचर्स है इसके जीडीपीआर के उनमें एक है डेटा सब्जेक्ट का कंसेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और डेटा सब्जेक्ट यानी जैसे मेरा डेटा या आपका डेटा जो ये लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो मैं और आप जो है डेटा सब्जेक्ट हुए। तो डेटा सब्जेक्ट को बहुत सारे राइट्स दिए हैं, जैसे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू एक्सेस, राइट टू रेस्ट आई मीन क्या बोलते हैं उसको रिव्यू, फॉरगॉटन, आप चाहें तो अपना डेटा डिलीट करवा सकते हैं, आप चाहें तो अपना डेटा जिसको भी आपने अपना डेटा दिया है उससे आप कह सकते हैं नो नो आई डू नॉट नीड एनी सच प्रोसेसिंग ऑन माय डेटा। अब मेरा डेटा जो है अब आप इस्तेमाल नहीं करें, आप उसको डिलीट कर दें। अगर आप डिलीट का रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो उस कंपनी पर इस बात की मजबूरी होती है कि वो आपका डाटा डिलीट करे। अगर आपका डेटा अपडेटेड नहीं है तो आपको अपना डेटा एक्सेस करने का हक है, उसको अपडेट कर रखने का हक है आपको। ये सारे हक आपको जीडीपीआर देता है। उसके अलावा जीडीपीआर का कहना है कि से अगर कोई डेटा ब्रीच होता है तो 72 आवर्स के अंदर में आपको इन्फॉर्म करना है अथॉरिटीज़ को और अगर आप कंप्लाई नहीं करते जीडीपीआर से तो फिर हेवी पेनल्टी है। 20 मिलियन यूरो से लेकर
4% ऑफ द ग्लोबल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, पेनल्टी है। जीडीपीआर जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, उन सारी कंट्रीज पे है लागू, लेकिन हर कंट्रीज ने उसको कुछ कुछ हद तक कस्टमाइज भी कर रखा है। जैसे आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी कहता है कि कंपनीज को डीपीओ असाइन करना पड़ेगा, यानी डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर असाइन करना होगा या हायर करना होगा अगर उनका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 9 एम्प्लॉय से ज़्यादा है। अगर 9 एम्प्लॉय से ज़्यादा है तो उनको डीपीओ अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये है जीडीपीआर। उसके अलावा एनआईएस का डायरेक्टिव है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डायरेक्टिव, जिसका काम है कि नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी इन्फोसेक का से जो रिलेटेड इसेंशियल सर्विसेज है, जैसे ई कॉमर्स, सर्च इंजन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इनका गवर्नेंस। उसके अलावा सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू, उरुग्वे, ये सारी कंट्रीज ने भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज पास कर दिए हैं। और इनके भी जो कानून हैं वो बहुत हद तक मिलते जुलते हैं जो हमने अब तक डिस्कस किया है दूसरी कंट्रीज के। वही राइट टू द डेटा सब्जेक्ट, उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, उसके अलावा सिक्योरिटी ब्रीच पे नोटिफिकेशन, ये सब जो है पार्ट है प्राइवेसी लॉज के। ऑलमोस्ट जितने भी डेटा प्राइवेसी लॉज हमने अभी डिस्कस किए हैं उन सब के। अब ये जो है यूनाइटेड स्टेट, ये सबसे आखिरी है जो उसमें मेंशन है इस बुक में। और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे लॉज हैं, उसके खुद के बहुत सारे फेडरल लॉज हैं। अब आप देखेंगे ये जीएलबी है, ग्राम लीच बिलेली एक्ट, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एक्ट है, यानी ये जो हेल्थ इंश्योरेंस में जो हेल्थ इंश्योरेंस के पास जो कस्टमर का डेटा होता है उसके प्रोसेसिंग पर भी एक एक्ट बना हुआ है। चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है 1988, कोपा जिसको कहते हैं। उसके अलावा रिसेंटली अभी कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट इन्होंने पब्लिश किया है। उसके अलावा आप देखेंगे इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इनका एक और है, सार्वले सार्नेस ऑक्सले एक्ट, सॉक्स। ठीक है, तो इनके अलावा बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत सारे लॉज हैं, उनके फेडरल लॉज है। उसके अलावा हिपा, हाई ट्रस्ट, इस तरह के बहुत सारे एक्ट हैं, लॉज हैं। तो इतना ही इस सेशन के लिए, इस लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और आपसे कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ और टॉपिक्स जो लेक्चर 3 के बचे हुए हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।